नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति सुकून वीडियो। आज मैं लाई हूँ महाभारत की वह अनसुनी कथा जो शायद ही आपने सुनी हो। क्या आपने कभी सोचा है किसी दुष्ट ने जीवन भर धर्म निभाया, उससे स्वर्ग में जाकर ऐसा सच क्यों मिला जिसने खुद स्वर्ग की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए। आज की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धरती पर खून की नदियाँ बह चुकी थीं और धर्म की जीत के बावजूद हर दिल में दर्द था। पांडवों ने राज किया, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़कर उन्होंने हिमालय की ओर अंतिम यात्रा शुरू कर दी। आगे जो हुआ वो आपको अंदर तक हिला देगा। ध्यान से सुनना। एक एक करके द्रौपदी गिरी, फिर भीम गिरे, अर्जुन गिरे, नकुल सहदेव गिरे, लेकिन युधिष्ठिर चलते रहे। क्यों? क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर अडिग थे। उनके साथ सिर्फ एक कुत्ता था, लेकिन यह कुत्ता आगे चलकर सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहाँ एक कदम मौत के और करीब ले जा रहा था, जहाँ सांस लेना भी कठिन हो चुका था, वहाँ एक राजा जिसने पूरी धरती पर राज किया, अब वो बिल्कुल अकेला चल रहा था। उसके साथ कोई ना सेना थी, ना कोई भाई, ना कोई द्रौपदी, बस एक साधारण सा कुत्ता उनके पीछे पीछे चल रहा था। शुरुआत में युधिष्ठिर ने उस कुत्ते पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता गया, वह कुत्ता भी कभी आगे चलकर रास्ता दिखाता तो कभी पीछे रहकर दूसरे की रक्षा करता और कभी बस चुपचाप उनके साथ कदम मिलाकर चलता। सोचिए, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे और सिर्फ एक जानवर आपका साथ निभाए तो वो रिश्ता कितना गहरा होगा। कई बार ऐसा हुआ है, जब युधिष्ठिर थक कर रुक गए, वह कुत्ता भी उनके पास बैठ जाता है, जैसे कह रहा हो, मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। बर्फ गिर रही थी, हवाएं तेज थी और हर पल शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वो कुत्ता ना भूख की शिकायत करता, ना ही ठंड की, बस चुपचाप साथ निभा रहा था। धीरे धीरे युधिष्ठिर के मन में उस कुत्ते के लिए अपनापन पैदा हो गया और वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक सच्चा साथी मानने लगे। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी है, जो इस रिश्ते की सच्चाई सामने आने वाली थी। जब आखिरकार स्वर्ग के द्वार के सामने आए और इंद्रदेव अपने रथ पर प्रकट हुए, उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुमने धर्म का पालन किया है, तुम स्वर्ग के योग्य हो जाओ। युधिष्ठिर रथ की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, वो कुत्ता वहीं खड़ा था, थका हुआ, कमजोर, लेकिन आंखों में वही वफादारी। इंद्र बोले, इस कुत्ते को यहीं छोड़ दो, स्वर्ग में इसका कोई स्थान नहीं है। युधिष्ठिर रुक गए कुछ पल के लिए और सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं उस साथी को नहीं छोड़ सकता जिसने हर कठिनाई में मेरा साथ दिया है, जिसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अगर स्वर्ग पाने के लिए मुझे इसे छोड़ना पड़े तो मैं ऐसे स्वर्ग नहीं चाहिए। यही वो पल था जहाँ एक राजा नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान सामने आया। तभी अचानक वो कुत्ता चमकने लगा और अगले ही पल वह बन गया यमराज। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे धर्मात्मा हो। तुमने स्वर्ग के लिए अपना सिद्धांत नहीं छोड़े और यही असली धर्म है। उस पल युधिष्ठिर को समझ आ गया कि धर्म सिर्फ बड़े फैसलों में नहीं बल्कि छोटे छोटे रिश्तों और वफादारी में छिपा होता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना। जय श्री राम। मैं आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लाती रहूँगी।